हेडिंग दो, एक्सेप्शन हैंडलिंग, न्यू चैप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये साहिल, ध्यान दो तो, बातें नहीं करना है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर है। सबसे पहले समझेंगे एक्सेप्शन होता क्या है, ठीक है ना। अगर जहां इसका डिक्शनरी मीनिंग की बात करूं तो क्या मतलब है एक्सेप्शन का? अपवाद, समथिंग, है ना। क्लियर है। तो एक्सेप्शन का प्रोग्रामिंग में क्या रोल है, इस चीज को समझना थोड़ा। अगर जहां मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप लोग अभी क्लास के लिए आ रहे थे घर से और बारिश स्टार्ट हो गया। आप लोग को एक्सपेक्ट नहीं था कि बारिश हो जाएगा, ये नहीं था ना। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज हो गया। लेकिन अगर जहाँ बारिश हो गया तो इसका ऑप्शन भी है, ऑनलाइन लगा सकते हो, अल्टरनेट ऑप्शन भी है ना। तो एक एक्सेप्शन आता है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास होता है। क्लियर एंड पॉइंट। अब कोडिंग में अगर जहां बात करूं, तो जो नॉर्मल फ्लो रहता है प्रोग्रामिंग का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आपका भी नॉर्मल फ्लो था कि हम 5 o'clock निकलेंगे, 5:30 इंस्टीट्यूट पहुंच जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए, तो आपका जो नॉर्मल फ्लो था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो एक्सेप्शन बेसिकली आता है तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग का जो नॉर्मल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है ना पॉइंट। डन। डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है आपका, प्रोग्रामिंग, बताओ। स्टॉप हो जाता है ना नॉर्मली, एबनॉर्मली, नॉर्मली नहीं, एबनॉर्मली स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है, हमने कई बार देखा है, देखो कभी सेमी कॉलन का एक्सेप्शन आया या कर्ली ब्रैकेट का आया, तो वो क्या होता है, आगे की प्रोग्राम नहीं चलता है, एबनॉर्मली स्टॉप हो जाता है ना। क्लियर है पॉइंट। तो एक्सेप्शन बेसिकली दो टाइप्स का, वैसे 3 टाइप्स होता है। एक होता है आपका चेक्ड एक्सेप्शन, जिसको हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। दूसरा होता है रन टाइम एक्सेप्शन, जिसको अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। थर्ड वन एरर, एरर सिस्टम लेवल पे होता है आपका। वैसे कंपाइल टाइम कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं होता है। कंपाइल टाइम पे जो भी एक्सेप्शन आता है ना, वो प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आता है। ने आपका जो रियल एक्सेप्शन आता है वो रन टाइम पे होता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो लिखिए एक्सेप्शन क्या पहले, लिखो। an exception, an exception, an exception is an event, event, event बोल सकते हो उसको। an exception is an event, 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 that event that disturbs the normal flow of the program is known as exception। क्लियर है ना। नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब एग्जांपल पहले देखते हैं, ध्यान दो इधर सबको। अभी मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एक्सेप्शन आएगा उसको हैंडल करने का तरीका बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले जो एक्सेप्शन आता है तो नॉर्मल फ्लो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब जो प्रोग्रामिंग का स्टेप था, इसके बाद ये, इसके बाद ये प्रिंट होगा, वो आपका स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। exp.java सेव कर दिया फोल्डर में, क्लास बनाया, देखो हम अब
यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिख दिया। हेलो। और यहाँ पे मैंने लिखा 10/0। अब आप देख रहे हो ये प्रोग्राम आपका सही है, ये भी सही है आपका, दोनों प्रोग्राम सही है। चलिए अब इसको चलाते हैं। एरर कहाँ पे आ रहा है? इस लाइन। 10/0 अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है, ये रन टाइम पे आता है। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं, पहले देखो थोड़ा क्या हो गया। जावा सी फाइल का नेम exp.java है। देन क्लास का नेम टेस्ट। ये देखो यहां तक आपका सही था, चला। क्लियर है? उसके बाद जैसे एरर आ रहा है तो उसका रेस्ट ऑफ द कोड चला ही नहीं, तो स्टॉप हो गया ना। लेकिन आपको एक्सेप्शन यहाँ पे पता चल रहा है, क्या एक्सेप्शन आया है? इसको बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। जब हम कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड नहीं लगाते हैं, कंपाइलर लगाता है। ठीक है ना? कौन लगाता है? और ये रन टाइम पे प्रिंट हो रहा है आपको। जेबीएम बेसिकली इसको प्रिंट करवा रहा है, तो जेबीएम ही एग्जिट लगा रहा होगा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है ना? ये बता रहा है कितने नंबर लाइन पे आपका एक्सेप्शन है। तो अगर जहाँ एक्सेप्शन आता है तो नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, मतलब रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम चला ही नहीं। क्लियर है ना? कोई डाउट? एग्जाम्पल नोट करो इस। 2 पॉइंट नोट करवा दूंगा, पहले इसको नोट करो। डन। हो गया। चलो इसका 2 पॉइंट नोट करो कि ये आपका नॉर्मल टर्मिनेशन तो नहीं हुआ। एरर आया तो सारा प्रोग्राम थोड़ी चला, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप हो गया। इसका एबनॉर्मल टर्मिनेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। सेकेंड पॉइंट इसमें कि रेस्ट ऑफ द कोड चला ही नहीं, एरर आया था, है ना? द रेस्ट ऑफ द कोड विल नॉट एग्जीक्यूटेड। क्लियर है? सबको क्लियर है ना? डन। चलो अब बात करते हैं इसका हम हायरार्की। एक्सेप्शन पता चल गया। सबसे पहले आपका होता है रूट। कोई भी क्लास का एक रूट क्लास होता है ना? तो एक्सेप्शन जो आपका है वो क्या है? एक्सेप्शन क्या है?
देखो यहाँ पे जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग डॉट, ये देखो ये क्या है आपका क्लास। इसका भी एक रूट क्लास होता है, दैट इज थ्रोएबल बोलते हैं, थ्रोएबल क्लास। ठीक है, पहले देख लो सबको, ये थ्रोएबल क्लास है। अब नेक्स्ट जो थ्रोएबल क्लास है, वो क्लास आपका, अगर जब मैं यहाँ पे नोट कर दूं, चलो यहीं से देख लेता हूँ, मैं लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक्सेप्शन डायग्राम मिल जाएगा कोई। वही चीज है, सिर्फ नोट करवा दूंगा, ठीक है ना। देखो पहले वही मुझे राइट करना पड़ेगा, तो फिर टाइम लग जाएगा उसमें। ध्यान देना, ये थ्रोएबल है, इसके ऊपर तो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्लास होता है सब क्लास का, तो थ्रोएबल रूट क्लास है। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन, और इसका दूसरा टाइप क्या है, एरर है। ठीक है ना। तो बेसिकली एक्सेप्शन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक। तो चेक्ड एक्सेप्शन देखो यहाँ पे, अनचेक, चेक्ड एक्सेप्शन कहाँ लिखा है इसने, ये वाला, इस वाले, विजिबल है सबको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये वाली एरो, देखो यहाँ पे गया आपका कौन सा, अन, ये है चेक्ड, जो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं इसको। ये वाला विजिबल नहीं है, रहने दो, आप लोग को विजिबल नहीं हो रहा होगा। और कोई अच्छा से लिखा भी नहीं है, कोई कोई लाइन छोड़ दिया है, पता है। अब है सही है ना, इस पे सही दिख रहा है ना। देखो एक्सेप्शन, पहले यहाँ पे देखो, इसका देखो फर्स्ट वाले रूट, देखो फर्स्ट वाला गया यहाँ पे, फर्स्ट वाले ये देखो एरो का, ये है फुल्ली चेक्ड एक्सेप्शन। फुल्ली आप नेम बोलो या ना बोलो, सीधे चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन को हम लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, ताकि जो भी चीजें एरर आता है वो कंपाइल टाइम पे आता है। और कंपाइल टाइम पे रियल एक्सेप्शन नहीं आता है, वो प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आता है। और अगर जहाँ बात करें कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम पे वार्निंग आता है कि ये इस टाइप का एरर आपका रन टाइम पे आ सकता है, तो उसके लिए आप इसके लिए कोडिंग लगा दो। ठीक है ना, ये चीजें याद। तो ये है चेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन में देखो यहाँ पे आ गया आपका आईओ एक्सेप्शन, आईओ से रिलेटेड आपका आ गया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कभी कभी हम लोग फाइल किसी और फोल्डर में सेव कर देते हैं, रन करते हैं, तो आता है ना फाइल नॉट फाउंड, कंपाइल टाइम पे ये आता है। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी, बट इसमें भी जैसे मन तैसे लिखा है, चलो हम ही लिखा देते हैं, अपने अपने तरीके से किया है इन लोगों ने। देखो यहाँ पे मेरा, ये पहले देखो, एक्सेप्शन, और यहाँ पे दूसरा दे देता हूँ एरर, है ना। इस साइड में आप लोग दे देना एरर। एरर ऑलवेज ऑलवेज सिस्टम लेवल पे आता है, ठीक है। बोल सकते हो जैसे
आउट ऑफ मेमोरी एरर, तो सिस्टम की रिसोर्सेज की कमी की वजह से आता है, ठीक है ना? क्लियर है? अब ये जो एरर है, ये भी आपका बेसिकली एक्सेप्शन, ये आपके हैं बेसिकली कितने टाइप्स के? दो। कौन कौन सा? एक होता है आपका चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, ठीक है? क्लियर है? अब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कौन सा आ गया? देखो, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। दूसरा आता है आपका स्क्वेल एक्सेप्शन, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस से काम करते हैं ना, उससे रिलेटेड आता है। और बताओ, और कौन सा एक्सेप्शन आएगा जो अभी तक आप लोग को आया होगा? बताओ, जो कंपाइल टाइम पे आया होगा, बताओ। क्या? वो तो रन टाइम पे आएगा ना। आया है कभी कंपाइल टाइम पे वो? और क्या क्या आता है, बताओ। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, कभी कभी क्लास उसका नहीं मिलता है, वो भी एक्सेप्शन आता है। कब? आपका कंपाइल टाइम पे। और आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, ठीक है? एटीसी, ये आपका एक्सेप्शन आता है चेक कंपाइल टाइम। सेकेंड लिखो, यहाँ पे लिखो मत, देखो अभी, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, अनचेक्ड। और इसको क्या बोलते हैं? रन टाइम एक्सेप्शन। अब इसका हो गया आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अभी आया था ना, अर्थमेटिक ए लिख देता हूं, समझ जाओगे ना? नेक्स्ट बताओ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नेक्स्ट, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, अगर जहाँ टाइप अलग अलग दे दोगे तो पर भी एक्सेप्शन आएगा, ये आएगा ऑलवेज रन टाइम। नेक्स्ट, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है? ओ, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नेक्स्ट बताओ। इस जगह बगल में लिख दूं, समझ जाओगे ना? उसके जस्ट इसके नीचे ही लिखना है आपको, ठीक है? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और बताओ, और कौन कौन सा आता है? जैसे देखो, यहाँ पर रन टाइम पे था ना, नल पॉइंटर, अर्थमेटिक, क्लास कैडिंग एक्सेप्शन, ये भी आता है आपका। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तो बता दिया। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ये भी आता है आपका, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? एटीसी, ये आपका कब कब आता है? ये रन टाइम पे आता है, ठीक है ना? तीसरा आ गया एरर, एरर, एरर ऑलवेज सिस्टम लेवल पे आता है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आउट ऑफ मेमोरी एरर, समझ गया ना? शॉर्ट आउट ऑफ मेमोरी एरर। हार्ड डिस्क एरर कभी कभी आता है हार्डवेयर में। और बताओ, हार्ड डिस्क एरर,
देखो यहाँ पे वर्चुअल मशीन एरर, लिंकिंग एरर, ये उस टाइम पे ये वाली देखो, स्टैक स्टैक ओवरफ्लो एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर, ये आता है आपका इस टाइम, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर। क्लियर है पॉइंट? ये एरर ये आता है आपका सिस्टम रिसोर्सेज की कमी से, सिस्टम की रिसोर्सेज की कमी से, ठीक है। अब नोट कर लीजिए इसको, समझ गया ना? नोट कर लीजिए। वर्चुअल मशीन एरर आप ये भी दे सकते हो, ये भी आपका आता है एरर में ही, वर्चुअल वर्चुअल मशीन एरर। किसी का फुल फॉर्म पूछना हो तो पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, शॉर्ट मत लिखना आप लोग। और एक चीज ये याद रखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो तीनों का देखो एफ एन एफ कैपिटल होगा। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे ई होगा, एफ लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा? ई होगा। और एफ एन ई कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल, एक साथ, स्पेस नहीं, ठीक है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन में तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेकिन एक साथ। और फिर इसी तरीके से इसमें होगा, इसको एसक्यूएल ही बोलते हैं, एक्सेप्शन में ई का एक्सेप्शन लिख लेना, जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो सी एन एफ ई कैपिटल होगा, बाकी एक ही साथ स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। कौन सा? आईओ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। एन एफ कहाँ लिखा है मैंने? किसमें? कंपाइल टाइम, रन टाइम पे? अनचेक में लिखा है ना, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो गया। एन एफ ई हो गया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, और एन पी ई नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और ए आई ओ बी ई मतलब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। किसका? अभी तो रिपीट किया है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। कितनी बार बोलवाओगे आप लोग? हो गया। ये एस आई ओ बी का होगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आई ए ई का इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। हो गया। डन।
साहिल हो गया। चलो, देखो आपका हो गया। ठीक है ना। अब क्या हो गया? लिख लो, लिख लो। बस इसको याद रखना माइंड में, ठीक है। चलो देखो, अब एक्सेप्शन की टाइप्स की बात करते हैं। कितने टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं वो? फर्स्ट वन इज अभी जो करवाया, अनचेक, चेक, चेक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना। दूसरा, तीसरा। क्लियर है? ये थ्री टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके प्रैक्टिकल देखते हैं, और इसको हैंडलिंग के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाएंगे। हैंडलिंग की बाद में बात करें, पहले एक्सेप्शन को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? एक्सेप्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्लियर है। इसके बाद हम हैंडलिंग की बात करेंगे, जो एक्सेप्शन आता है उसको हैंडलिंग करने, कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लिया? सबसे पहला हेडिंग दो आप। कौन सा? चेक एक्सेप्शन। चलिए इसका एग्जांपल पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कर देता हूँ इसको ना। ठीक है, ध्यान दो सबको इधर, बातें मत करो। अब यहाँ पे देखो, क्लास टेस्ट। क्या हो गया? किसका फोन आने लगा? अभी जस्ट मैं इतना सा प्रिंट करा रहा हूँ। ये डेटाबेस का कनेक्टर कहलाता है। डेटाबेस अभी आपका हुआ नहीं, बस इतना समझो कि ये क्लास हमने नेम दे दिया, लेकिन ये हमने कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो इस केस के में क्लास नॉट फाउंड आनी चाहिए। देखते हैं क्या आता है। जावा सी फाइल का नेम exp डॉट, पैकेज डज नॉट एग्जिस्ट। पैकेज का क्यों आया भाई? क्लास नॉट फाउंड, ये क्लास है नहीं, तो ये आनी चाहिए एरर। आप लोग चलाओ तो देखो, सेम एरर आ रहा है, चलाओ तो। आना चाहिए क्लास नोट, इसका हमने क्लास ही अपलोड नहीं किया है। चेक करो तो, चलाओ तो सबको।
क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास डॉट फॉर नेम। हाँ आया ना, देखो इसको फॉर नेम के क्लास डॉट फॉर नेम के पास साथ पास करना है, क्योंकि ये कंप्लीटली लेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर नहीं लिखना, ठीक है। अब देखो ये चीजें मैंने कहीं पे बताया ही नहीं है, इसका क्लास भी नहीं बताया, तो यहाँ पे आया न, देखो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। अनरिपोर्टेड का मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, इसको आप रिपोर्ट करो ताकि रन टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समझ गए ना, ये प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आता है। यहाँ पे आ रहा है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और बता भी रहा है मस्ट बी कैच और डिक्लेयर टू बी ए थ्रो कीवर्ड, मतलब ट्राई कैच के साथ करो या थ्रोज कीवर्ड के साथ हैंडल करो, ठीक है ना। ये एरर आएगा, याद रखना। इस एरर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इस जगह पे पेस्ट कर दिया। ये एरर इसको बाहर ही पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो क्लियर है, नोट करोगे, कर लो जल्दी। ये डेटाबेस वाला है, स्क्वेल वाला एक्सेप्शन जो मैंने लिखाया था, ठीक है ना। हो गया, डन। चलिए देखो, नोट कर लिया तुम, दीपक, डन। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखाया था फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन में, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बताता हूँ, देखो फाइल नॉट फाउंड एक फाइल हैंडलिंग चैप्टर है, तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है। अभी तो मैं सिर्फ इसको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि फाइल नॉट फाउंड जो आईओ एक्सेप्शन आता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है ना। एक फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है नॉर्मली कि हमने फाइल का नेम कुछ और दे दिया है और रन किसी और नेम से कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला देख लो, अगर मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया, सपोज करो exp1, तो क्या आ रहा है, exp, एक सेकेंड रुक जाओ, exp1.java, तो देखो क्या आया यहाँ पे, मिला ही नहीं है इसको। हम ये किसकी गलती है, हमारी गलती की वजह से ना, क्योंकि फाइल का नेम कुछ और है, दे कुछ और रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इनपुट आउटपुट आईओ पैकेज वाला लिखाया हूं मैं, लिखाया हूं ना। उसका एक्सेप्शन आप, वो भी एक्सेप्शन आपका कब आता है, वो कंपाइल टाइम पे ही आता है ना। तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर होता है, तो आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो मुझे क्या करना है अभी, सिर्फ फाइल को चेक करना है कि फाइल है या नहीं है। तो चलिए फाइल क्लास यूज करना पड़ता है, इक्वल टू न्यू फाइल, और मैंने यहाँ पे कोई फाइल का नेम दे दिया abc.txt। ऐसा कोई फाइल मेरे पास है नहीं, प्रेजेंट नहीं है ना।
इस फोल्डर में, तो इसमें क्या एरर आता है चलिए देखते हैं। EXP नहीं, अब देना EXP.java, जावा सी, जावा क्लास टेस्ट। तो देखो प्रिंट कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये फाइल आपका क्रिएट नहीं हुआ है, अभी क्रिएट नहीं हुआ। चेक कर लो, देखो है कहीं पे ABC वाला, देखो जब इसमें राइट करोगे तब ना एरर देगा, इसके अंदर कुछ राइट करोगे तब। चलो हम यहाँ पे फाइल राइटर यूज कर लेते हैं, क्लास FW इक्वल टू न्यू फाइल राइटर। अब जब राइट कर रहे हैं ना, इस फाइल वाले रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पास कर दोगे। अब ये चेक करेगा, अब आप इसको यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो तो फाइल रहेगा तभी ना यूज करोगे, नहीं रहेगा तो क्या आएगा, एरर आनी चाहिए। चलिए देखें, आया देखो, IO एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट। तो ये बेसिकली जो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आता है ना, ऑलवेज याद रखिएगा, एक वार्निंग है ये कि रन टाइम पे ये एक्सेप्शन आएगा, ताकि आप इसको हैंडल कर लो। ये फाइल नहीं है, बाद में ये रन टाइम पे दिक्कत देगा। ये प्रोग्रामर की मिस्टेक की वजह से आ रहा है। देखो मैंने फाइल बनाया ही नहीं, उसमें डेटा राइट कर रहा हूं, तो मेरी गलती है ना भाई, ठीक है ना। तो कंपाइल टाइम पे ऑलवेज वार्निंग आता है, याद रखिए। एक्चुअल जो एक्सेप्शन है वो रन टाइम पे आता है। क्लियर है। तो इसमें भी आपका यही आएगा, देखो कि क्या हो गया। इसको एरर इतना कॉपी कर लो, देखो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन कौन सा, IO मस्ट बी कैच आउट डिक्लेयर टू बी थ्रो, ठीक है, नोट कर लो। ये सेकंड एग्जांपल है जो आपका कंपाइल टाइम पे एरर आता है। क्या हुआ, कोई डाउट है, क्लियर है ना। इस सबको हैंडल करने का तरीका भी है, पहले लिख लो एरर किस किस टाइप का एरर है। जो लिखाया मैंने हायरार्की, वही एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर कीवर्ड्स, ताकि एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। कितने वे है हैंडल करने का, वी विल डिस्कस, पहले इसको कर लो। हो गया। डन, क्लियर, नहीं हुआ। नेक्स्ट हेडिंग दो, अनचेक्ड और रन टाइम एक्सेप्ट। अनचेक्ड और रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखो ये रन टाइम पे एक्चुअल जो एक्सेप्शन आता है वो रन टाइम पे, चलिए देखते हैं। system.out.println अभी जस्ट दिया था 10/0, तो कौन सा एक्सेप्शन था, अर्थमेटिक ए एक्सेप्शन। तो चलिए चलाते हैं, देखते हैं। देखो आया एक्सेप्शन यहाँ पे, इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखो अभी नोट मत करना, एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड। मेन थ्रेड इसलिए क्योंकि ये भी आपका जो छोटा सा प्रोग्राम है ये एक सिंगल थ्रेड कहलाता है। और मेन थ्रेड यहां से इसलिए काउंट होता है क्योंकि यही
मेन ही मेथड एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, जेबीएम डायरेक्टली इस प्रोग्राम को कॉल नहीं करता है, जेबीएम इस मेथड को कॉल करता है, और मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट दिस लाइन। क्लियर है? मेन मेथड डन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन, ये छोटे से प्रोग्राम को थ्रेड भी बोलते हैं, तो ये एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है, देखो मेन थ्रेड में। क्या एक्सेप्शन है? अर्थमेटिक डिविजन्स बाय जीरो। क्लियर है? पहले देख लो सारा, एक साथ ही नोट कर लेना। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट था एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी लिखा जाता है ना। तो इंट ए एरे ले लिया, और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू दे दिया 1 2 3 4 5 समथिंग, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। देखो, अगर जहाँ मैंने इंडेक्स दे दिया 7, और 7 नंबर इंडेक्स पे है ही नहीं कुछ, तो आना चाहिए एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। देखो, इस वाले लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, विजिबल है सबको? देखो लिखा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्लियर है ना? और 7 दे रहा है कि 7 है ही नहीं इंडेक्स। क्लियर है पॉइंट? चलिए इसको भी कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट बताओ क्या था, क्या था? चलिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे दीपक लिख दिया, ये स्ट्रिंग वाली देख रहे हैं पहले, ठीक है। देन कैर एट मेथड, और इंडेक्स नंबर दे दिया मैंने 9 8 पे कोई कैरेक्टर है, तो ये आनी चाहिए आपका कॉमा, डॉट लगाना है, नॉट कॉमा, क्योंकि उसी के अंदर फाइंड करना है ना। देखो क्या आया, इस लाइन को पढ़ो, आया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट है आपका, बताओ नंबर फॉर्मेट। तो इंटीजर आई इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे लिख दिया दीपक, लेकिन इसका फॉर्मेट इंटीजर था, है ना, लेकिन पास क्या किया मैंने, स्ट्रिंग। तो इस केस में देखते हैं क्या आता है भाई। देखो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। क्लियर है? डन। तो ये चीजें याद रख, क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या था बताओ, क्या था फॉर्मेट इसका, इंटीजर था, वहां देखो। और आ क्या रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, तो गलत है ना, इसीलिए नंबर फॉर्मेट आया। चलिए, अब नेक्स्ट, कोई ऑब्जेक्ट हम क्लास ले लेते हैं, क्योंकि क्लास कैडिंग एक और एक्सेप्शन था इसमें जो मैंने आपको करवाया था। ये देखो, क्लास कैडिंग एक्सेप्शन है ना, ये भी इसी में आता है आपका क्लास कैडिंग एक्सेप्शन। तो ओबीजे इक्वल टू, हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग में दीपक, ऑब्जेक्ट में क्या ले लिया, दीपक, और इसको मैं इंटीजर के साथ टाइप कास्ट करके देखता हूँ, आई इक्वल टू इंटीजर, और वो हमने यहाँ पे ओबीजे पास कर, यही ना। तो क्या आएगा आपका, इसको प्रिंट करके देख लेंगे क्या आता है, आई है ना। चलिए, ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट एक क्लास है भाई, ऑब्जेक्ट एक प्रीडिफाइंड क्लास भी है ना आपका। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया है, तो इस केस में क्या आ रहा है, रुक जाओ, कोई वेरिएबल नहीं है मेरा ऑब्जेक्ट, वेरिएबल आई ऑलरेडी डिक्लेयर, अच्छा इसको कमेंट कर दो भाई। देखो, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन भी आपका रन टाइम पे ही आता है, ये एक्सेप्शन को मैं नोट भी कर देता हूँ। ये अगर जहाँ ऑब्जेक्ट टाइप का आपने टाइप इस वेरिएबल का ऑब्जेक्ट ले लिया, और उसके अंदर आपने कुछ भी पास कर दिया स्ट्रिंग, टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, तो ये इस केस में इसका कास्ट क्लास कैट एक्सेप्शन आता है। ठीक है,
तो इसको नोट थोड़ी कर, नोट करवा दूं क्या एक्सेप्शन? इसको नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसको कमेंट में डाल देता हूँ। अभी नोट मत करो, एक दो और इसी में करवा देता हूँ, एक ही साथ कर लेना। नेक्स्ट था इलीगल। कौन सा एक्सेप्शन था, पढ़ के सुनाना। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन ना। चलिए हम कुछ वेरिएबल ले लिए, रेडियस नाम का ले लेता हूँ, इक्वल टू दे दिया मैंने यहाँ पे -10, -10 वैल्यू लिया, कंडीशन लगा लिया। जो रेडियस है, अगर जहाँ ग्रेटर देन लेस देन जीरो है, तो मैं यहाँ पे थ्रो करवा देता हूँ। थ्रो एक कीवर्ड होता है, बाद में बताऊंगा। थ्रो इलीगल क्या था, इलीगल ये वाला एक्सेप्शन ना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रेडियस मस्ट बी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ लिख दिया। ऐसा कुछ लिख देता हूँ, और इसको अभी थ्रो करवा रहा हूँ, ठीक है ना। लेट मी चेक कि इस केस में क्या आउटपुट देता है। इलीगल स्पेलिंग सही है, चेक करो, यही है ना। थ्रो करवा रहे हैं तो न्यू कीवर्ड लगेगा। हाँ, न्यू कीवर्ड लगेगा, थ्रो करवाना। क्या आया, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है ना। तो इस टाइप की अगर जहां आप पास करते हो, तो इस केस में इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आता है। समझ गए, क्लियर है। डन। तो ये कब आता है इस टाइप के एक्सेप्शन, क्लियर है ना सबको। तो रन टाइम पे नोट कर लीजिए आप, नोट कर लो फटाफट।
थर्ड कौन सा है ये? एरर, हाँ। रेडियस इक्वल टू -10, <<10, कंडीशन लगाया हूं कुछ ऐसा। वो तो ऐसे मैसेज दिया था कुछ भी, बस ये थ्रो करने के लिए कि इस टाइप के एक्सेप्शन आता है अगर जहाँ ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये चीजें हटा देता हूं। देखो तीसरा कौन सा था, हेडिंग दो। तीसरा एरर दो, हेडिंग। अब देखो यहाँ पे इंटीजर आई नेम का एरे लिया इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे हमने साइज ले लिया 1 लाख इंटू 1 लाख, ऐसा कुछ ले लिया। देखते हैं आउट ऑफ मेमोरी एरर आता है। देखो आया आउट ऑफ मेमोरी एरर। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इतना इसका साइज ही नहीं है। देखो आया। देखो हीप स्पेस प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग आउट ऑफ मेमोरी एरर, जावा हीप स्पेस एट दिस। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लो। ये आता है आपका सिस्टम की रिसोर्सेस, सिस्टम की रिसोर्सेस कमी की वजह से, है ना। हो गया, डन। अब हेडिंग लिखो एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसका डेफिनेशन लिखो। क्या हुआ, नहीं हुआ? एक्सेप्शन हैंडलिंग, हाँ। सिस्टम रिसोर्सेज की कमी की वजह से, सिस्टम की रिसोर्सेज की वजह से आता है ये एरर। ये सिस्टम लेवल पे आता है, ठीक है। तो हम एरर पे बात नहीं करेंगे, चेक्ड अनचेक्ड पे, प्रोग्रामिंग लेवल पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, हेडिंग दो। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक्सेप्शन हमने कवर किया। अब हैंडलिंग का मतलब क्या है उस चीज को भी समझो। इसका डेफिनेशन लिखो। जैसे देखो कोई भी एरर आता है तो उसको हैंडल करने का जो तरीका है उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो लिखो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म, exception handling is a mechanism to handle the runtime exception, है ना, so that normal flow of the program, so that normal flow of the program can be maintained, can be maintained। जैसे कि कोई प्रोग्राम है उसमें एरर आ गया, उसको हैंडल कर लिया तो उसका नॉर्मल फ्लो फिर मेंटेन हो गया ना, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एक मैकेनिज्म है और कुछ नहीं। जो रन टाइम एक्सेप्शन आता है, मैंने क्या बताया, एक्सेप्शन एक्चुअल रन टाइम पे ही आता है। उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यूज जाता है, ठीक है ना। अब इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स, है ना। तो कौन कौन से, देखो यहाँ पे ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज, एसर्ट आगे बताऊंगा, वो स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
कर लिया। चलो इतना कंप्लीट करके आना, रेस्ट हम इस पे प्रैक्टिकल कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इतना करवाया, इसको कंप्लीट करके आना। कल एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, कितने वे हैं हैंडल करने के लिए वो देखें। कीवर्ड तो समझ गए कीवर्ड्स कितने होते हैं, लेकिन इसको भी हैंडल करने का दो तरीका आता है। वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। इतना कंप्लीट करके आना। ओके, बाय बाय, यहीं पर।